कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पर पानी सब में एक। यहाँ पे कबीरदास जी बहुत ही कम शब्दों में ईश्वर की महिमा को समझा रहे हैं। वहाँ पे अगर शब्दों को देखा जाए तो शब्दों से पता चल जाता है कि हम पशु को देखते हैं, पंछी को देखते हैं, जल थल नभ आकाश, सारी भूमि, समुंदर, सभी जगह जो जीवात्माएं विद्यमान है, यानी कि वो स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिज हो या जरायुज, उन सभी में परम तत्व मौजूद ही है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी जो जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियां है, उस सभी में परमात्मा तो एक रूप से ही बैठा हुआ है, उसको कहीं पे भी हम अभिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि आप यदि एक कुएं के पास जाते हैं, उस कुएं में पानी एक ही है, लेकिन उस पानी को लेने वाली पनिहारी जो होती है वो अलग अलग है, और उससे भी ज्यादा बर्तन सबके न्यारे है लेकिन पानी सब में एक। जो बर्तन वो लेकर आए हैं वो सबके अलग अलग है। कई बर्तन तांबे के बने हुए हैं, कई बर्तन पित्तल के बने हुए हैं, कई बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं या अन्य किसी पदार्थ के बने हुए हैं, लेकिन उस बने हुए पदार्थों में या बर्तनों में जो तत्व है वो केवल और केवल कुएं का पानी ही है। वैसे ही हमारा रंग अगर कुछ अलग है, हमारा ढंग अगर कुछ अलग है, हम किसी अन्य देश में है या हम किसी अन्य जगह पर है या हम किसी अन्य व्यवस्था में मौजूद है, फिर भी हमारे भीतर जो बैठा हुआ वो परम तत्व है, वो ईश्वर है। हम कोई भी नाम दे दे, वह तो एक ही है, सनातन ही है, शाश्वत ही है। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी बहुत ही कम शब्दों से बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पर पानी सब में एक। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति स्पष्टता से यह कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। क्योंकि चाहे उसमें पशु हो, पंखी हो, जीवात्मा हो, जीव हो, छोटा सा कीटक हो, वह भी ईश्वर का ही रूप है। इसलिए ईश्वर गट गट में व्याप्त है और ईश्वर की देन से ही हम सबका जीवन उज्जवल है। आशा करता हूँ आप और मैं उन अभेद्य को समझ सके और भेद रहित बनकर केवल और केवल उसकी परम कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर आरूढ़ बने रहे। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पर पानी सब में एक। सोचने की बात यहाँ पर आती है कि अगर हम किसी फल को लेते हैं और उस फल के भीतर जो छुपा हुआ बीज है उसको देखते हैं, तो क्या वो बीज जो है उसमें पूरा का पूरा वृक्ष छुपा है या नहीं? हाँ, उसमें पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ ही है। और अगर एक घटादार वृक्ष है, उसके भीतर अगर कोई फल लगता है तो उस फल के भीतर जो छुपा हुआ बीज है उसमें पूरी सृष्टि छिपी हुई ही है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे है पर पानी सब में एक। नमो नमः। अस्तु सदा शिवोहम।